आज प्राचीन भारत तथा प्राक मध्ययुगीय इतिहास एक रोमांचकर विषय आम आज आलोचना करिबा। ए विषयटी हर्षवर्धन तांकर राज्य जय धर्म और शासन उपरे पर्यवेसित। पंचम शताब्दी शेष भाग भारत इतिहास राजनैतिक एकता अवलक्ष्य घटे। गुप्त साम्राज्यर पतन घटे उत्तर भारत में जो क्षुद्र क्षुद्र राज्य गुड़िक स्वाधीन हेले से माने परस्पर मध्य शक्ति वृद्धि नाम कलह लिप्त थे। कहा सह कहार मैत्रीता नथिला, सर्वदा शत्रुता आचरण करुथिले। उत्तर भारत में मौखरी नामक एक शक्तिशाली जातिर अभ्युदय घटेला। यही मौखरी माने मगधर केतेक अंश अधिकार करिनेले। यही समय मध्य एशिया स्थित चीन सीमारे वास करुवा हुण माने पारस्य अधिकार करी बारंबार भारत उपर आक्रमण करुथिले। केवल भारत उपर आक्रमण करुथिले ता नहीं, भारतर उत्तर पश्चिम अंचल आधिपत्य मध्य विस्तार करथिले। हुण माने भारत उपर आक्रमण करी गृहदाह करिबा, हत्या और लुंठन परी बर्बर कार्यकलाप लिप्त थे। सेमाने भारत रे थिबा अट्टालिका, मंदिर, मठ प्रभृति ध्वंस स्तूप परिणत कले। सेमाने तांकर प्रत्यावर्तन समय किछि भारतीयों को बंदी बने तांको सांगरे नहीं तांको प्रदेश रे दास भाव विक्रय करथिले। सेमाने मध्य भारतीय सभ्यतार समृद्ध केंद्र काबुल और स्कट अंचल गुड़िक संपूर्ण रूपे विनाश प्राप्त कले। तेणु षष्ठ शताब्दी थिला प्राचीन इतिहास एक तमसाच्छन्न युग, अर्थात अंधकार युग। ठीक यही घड़ीसंधि मुहूर्त मौखरी माने भारतीय सभ्यतार दुर्ग परि दंडायमान, कारण तांकर अभ्युदय, तांकर शक्ति, तांकर पराकाष्ठा यही बर्बर आक्रमण भारतीय मान को रक्षा करने को पश्चातपद है ना। से माने ज्ञानवर्मन नेतृत्व हुण मान प्रतिहत करे और से आक्रमण पूर्व भारत को रक्षा करे। तांको समय गुप्त साम्राज्य सृष्टि होइतिबा आउ दुईटी विशिष्ट राज्य थे, सौराष्ट्र और थानेश्वर। भट्टारक मानकर नेतृत्व रे सौराष्ट्र माने निजर राजत्व प्रतिष्ठा करते। थानेश्वर शासन करुले वर्धन राजवंशीय राजा, जो वंशर प्रथम 3 जन नामक मात्र शासन करते। वर्धन राजवंशर प्रतिष्ठाता थिले पुष्यवती। यही वंशर चतुर्थ राजा थिले प्रभाकर वर्धन। से तांकर पड़ोशी मान को परास्त करी शक्ति वृद्धि करने सह साम्राज्य वृद्धि करे। निजकू परम भट्टारक महाराजाधिराज पड़ी उच्च पदवी रे भूषित करथिले। संभवतः तांकर सार्वभौमत्व उत्तर पश्चिम समग्र पंजाब और दक्षिण एक अंश को नहीं प्रचारित था। मधुबन ताम्रफलक लिखित अच्छी जे
तांकर ख्याति चारि समुद्र बाहर भी विस्तार लाभ करथिला। अन्य राजा माने तांकर वश्यता स्वीकार करथिले। से आक्रमण अभियान रे व्यस्त रही 604 ख्रीष्टाब्द देहत्याग कले। सप्तम शताब्दीर प्रारंभ रे प्रभाकर वर्धनंकर पुत्र हर्षवर्धन थानेश्वर नरपति। तांको समय भारतवासी पुनश्च शांति समृद्धि गौरव लाभ करथिले। देशरु अराजकता संपूर्ण रूपे दूरीभूत है। भारतवर्ष रे एक हर्षार्ध आरंभ होइथिला। हर्षंक विषय जानिया पाई आमको केतोटी उपादान दे गति करने को पड़ी थाए। जदियो प्राचीन भारत रे उपादान संख्या हाथ गणति मात्र हेले मध्य हर्षंक परी उत्तर भारतर सकलपथ नाथंक पाई उपादान यथेष्ट थिला। हर्षंक विषय जानिया पाई सर्वप्रथम उपादान टी है हुएनसांग को विवरणी। हुएनसांग थिले जने चीन परिव्राजक। से सप्तम शताब्दीर प्रारंभ रे भारत परिभ्रमण आसिथिले। भारत रे थिबा बौद्ध कीर्ति परिभ्रमण करिबा एतद व्यतीत बिहार रे थिबा बौद्ध यूनिवर्सिटी जाकि नालंदा नाम रे परिचित थिला सेठारे शिक्षा ग्रहण करिबा तांकर प्रथम उद्देश्य थिला। से भारत रे प्राय 15 वर्ष काल अवस्थान करी भारतर अनेक प्रसिद्ध बौद्ध स्थान परिभ्रमण करथिले। से हर्षंक सहित अनेक समय अतिबाहित करथिले। से तांकर भ्रमण वृत्तांत निज लिखित पुस्तक CU की ग्रंथ रे लिपिबद्ध करि जाइछन्ति। एही ग्रंथ रे से भारतर तत्कालीन राजनैतिक सामाजिक धर्मीय और आर्थिक अवस्था वर्णना करिछन्ति। हुएनसांग को उपादान को छाड़ी देले द्वितीय उपादान जहा द्वारा आम हर्षंक विषय आलोकपात कर पारू ता थिला साहित्य। हर्षंक रचित तीनोटी उच्च स्तरीय नाटक जहाँकि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका तांको समय इतिहास उपरे आलोकपात करिथाय। सबुठ बड़ विशेष कथा है जे एही तीनोटी उच्च स्तरीय नाटक हर्षवर्धन द्वारा ही रचित होता। जदि आमे आउ एक उपादान विषय आलोचना करिबा ता थिला तांकर दरबारी कवि बाणंक द्वारा लिखित हर्षचरित। बाणंक हर्षचरित हर्षंक शासनर अन्यतम मुख्य उपादान। बाणंक हर्षचरित हर्षंक उपरे हर्षंक कृतित्व उपरे मुख्यतः रचित थिला। हर्षंकर आद्य जीवनी एथिरे वर्णना करा जायछि। यदि आउ एक उपादान विषय आम आलोचना करिबा ता अछि प्रत्नतात्विक उपादान। हर्षंक समय आविष्कृत शिलालिपि और मुद्रा मानकरू तांक राजत्व विषय अनेक तथ्य हमको मिल पारिथाय। हर्ष और अन्य केतेक राजांक परिवार उपरे मधुवन ताम्र फलक सम्यक आलोकपात करिथाय। सोनपत ताम्र फलक एही राजवंशर केतेक नाम शासन उपरे सूचना दिए। वंशखेरा ताम्र फलक रे हर्षंक शासन संबंध रे संपूर्ण आभास दिया जायछि। सेहीपरि नालंदा रे थिबा मोहर चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशिंकर शिलालिपि हर्ष और तांक राजत्व संबंध रे उपादेय तथ्य हमको मिल पाए। हर्षंक द्वारा प्रचलित मुद्रा
विभिन्न राजांकर शासन और सेमानंकर समय काल भारतर अर्थनैतिक अवस्था को लोकलोचन आनी पारि थाए। वर्तमान आमे एई विषयर सर्वप्रथम नायक हर्षंक आद्य जीवनी विषय आलोचना करिबा। प्रभाकर वर्धनकर राज्यवर्धन और हर्षवर्धन नामक दुई पुत्र और राज्यश्री नामक एक कन्या थी। पितांकर मृत्यु पश्चात ज्येष्ठ पुत्र हिसाब से राज्यवर्धन सिंहासन आरोहण कले। से हेले थानेश्वर राजा। राज्यश्री मौखरी राजा ग्रहवर्मण को विवाह कले। प्रभाकर वर्धन पश्चिम और दक्षिण दिगरे राज्य वृद्धि करिबा पई सैन्य शक्ति नहीं आक्रमण कर चलिए। आसाम रे दुईटी शक्तिशाली गढ़ी उठी था, शक्तिशाली राज्य गढ़ी उठी था। ख्रीष्टाब्द 525 ख्रीष्टाब्द बेलू बंग एक स्वाधीन राज्य रूपे प्रतिष्ठित है। तांकर से गुप्त शासन समय तांकर करद राजा हिसाब से थिला। गुप्त साम्राज्य पतन पश्चात पश्चिम और परे बंगला को नहीं गौड़ नाम एक स्वाधीन राज्य स्थापित है। मौखरी माने गौड़ राज्य गठन करते। मात्र यार अर्ध शताब्दी पर गौड़र राजा हेले शशांक। संभवतः से समग्र बंगला निज अख्तियार को आनी पारिथिले। तांको समय बंगला रे युद्ध राज्य जय नीति द्वारा यह से प्रभाव विस्तार कर पारिथिले एवं चारियाडे यह स्वाधीन राष्ट्र हिसाब से परिगणित कर पारिथिले। तांकर आक्रमण द्वारा से तांकर सैन्य शक्ति द्वारा से बंग को एक स्वाधीन राष्ट्र रूपे सर्वविदित कर पारिथिले। से ओडिशा आक्रमण कले। कंगोद उपरे आधिपत्य विस्तार कले। तापरे कनौज विरुद्ध रे अस्त्र चालन कले। सेते बेले कनौज थिला मौखरी मानक अधिकार रे। जो माने बंगला विरुद्ध रे अर्ध शताब्दी धरी शत्रुता लगी रही। किंतु मौखरी राजा ग्रहवर्मण राजश्री को विवाह कले और वर्धन राजवंश सहित एक मेंट करी से आहुरी शक्तिशाली हो उठिले। एही भली भावे राज्यवर्धन राजा हवा समय उत्तर भारत में दुईटी विरोधी मेंट गढ़ी उठी था। मात्र हतभाग्य ग्रहवर्मण मालवर राजा देवगुप्तन द्वारा पराजित हो युद्ध में निहत हेले। यह पुष्यवती वंश पई एक दुखद घटना थिला। राजश्री को बंदी कर कन्याकुब्जर एक अंधकार कक्ष निक्षेप करागला। यह दुखद संवाद राज्यवर्धन को मिलिला। फलस्वरूप राज्यवर्धन निजर एकमात्र भगिनी को उद्धार करने को अकस्मात 10,000 अश्वारोही को धरी से आड़े माड़ी चली। राजश्री को उद्धार करने ही तांकर एकांत लक्ष्य था। देवगुप्त युद्ध में पराजित हेले। राज्यवर्धन कन्याकुब्ज को यात्रा करने समय गौड़र दुष्ट राजा शशांक प्रतारणा करी तांको हत्या कले। अर्थात राज्यवर्धन शशांक प्रतारणार शिकार है। यह थिला हर्षवर्धन को पाई एक दुखर समय।
से दारुण मर्म पीड़ा व्यतीत है अत्यंत कष्ट दिन निर्वाह कले फलस्वरूप संसार प्रति हर्षंकर वैराग्य भाव जात से राजा हवा परिवर्ते सन्यासी हेबा पई इच्छा प्रकट करे पुष्यवती साम्राज्य यही भली घड़ीसंधि मुहूर्त थानेश्वर राज्यर मंत्री पारिषद वर्ग राजकर्मचारी मान हर्षं को सिंहासन आरोहण करने निवेदन कर अनुरोध कर एभली दुखद और रोमांचपूर्ण परिवेश हर्षवर्धन हेले थानेश्वर राजा सेतेबेले तांको बयस थिला मात्र 16 वर्ष हुएनसांग वर्णना अनुजाई बोधिसत्वों निर्देश हर्ष निजको राजपुत्र और शिलादित्य पदवी अभिषेक करे से महाराज उपाधि ग्रहण कर सिंहासन आरोहण वर्षरु हर्षार्ध प्रचलित है अर्थात हर्ष अब्द सेबेठारु हर्षंक वर्ष ही उत्तर भारत में प्रचलित है हुएनसांग विवरण जना पड़े जे कनौजर लोक मान अनुरोध क्रमे हर्ष मध्य से देशर शासक है से देशर शासन भार निज हाथ को ने कारण कनौजर राजा को युद्ध रे निहत करा जायथा सेते बेलकु कनौजर राजा ग्रह ब्रह्मण निहत हो सारी कनौजर रिक्त सिंहासन उपरे उपवेशन कले हर्षवर्धन हर्ष थानेश्वर कनौज सह मिसाई दे कनौज को राजधानी उठाई ने वर्तमान आम आलोचना करबा हर्षवर्धन सामरिक अभियान हर्षवर्धन प्रतिज्ञा करथिले जे तांको भातृहंता शशांक उचित शिक्षा दे प्रतिशोध नेबे इति अवसर रे हर्ष जानिबा को पाइले जे राजश्री कौशल क्रमे बंदीशाला खसी जाई विंध्य पर्वत अभिमुखे गमन करुछंती से दिवाकर मित्र नामक जड़े बौद्ध सन्यासी साहाय्य राजश्री को ठाव कले सेतेबेले राजश्री अग्नि रे झास दे आत्मविसर्जन करने उद्यत होउथिले हर्ष यथा समय सेठारे उपस्थित है एवं तांकर प्रियतम भगिनी को उद्धार कर पारथिले शशांक क्रमवर्धिष्णु क्षमतार आतंकित थिबा कामरू अर्थात अधुना आसाम राजा भास्कर बर्मन को सहित हर्ष एक सामरिक मेंट करी मित्रता सूत्र में आबद्ध है समग्र भारतवर्ष को एक शासनाधीन करने लक्ष्य से आरंभ कले युद्ध अभियान विंसेंट स्मिथ भाषा समग्र भारतवर्ष को एक छत्र तले रखिबा उद्देश्य हर्षवर्धन निजर शक्ति सामर्थ्य को विनियोग करथिले राजश्री को उद्धार करी हर्ष गंगा नदी कूल अपेक्षा करिथिबा सैन्य बाहिनी सहित से पूर्व दिग को अग्रसर है हुएनसांग विवरणी अनुसार शिलादित्य राजा हला परे शशांक विरुद्ध रे बा प्रतिशोधन बा उद्देश्य पड़ोसी राज्य गुड़ी को अधिकार करने पाई विपुल सैन्य सामंत को से संग्रह करिबारे लागि पड़ी से पूर्व दिग को अग्रसर होई जो राज्य सब तांकर वश्यता स्वीकार करने पाई इच्छा प्रकट करे नाही सेमानकु से आक्रमण कले एवं समुचित शिक्षा देले एही बळे निरवच्छिन्न भाव से दीर्घ 6 वर्ष पर्यंत युद्ध रे लिप्त रही विभिन्न अंचल अधिकार कले तत्पश्चात से निजर साम्राज्य विस्तार करी सामरिक बाहिनी संख्या को वृद्धि प्राप्त कले हुएनसांग वर्णना अनुसार तत्कालीन सैन्य शक्ति उत्तर भारत रे
ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ହସ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 60,000, ଅଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ 1,00,000 ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ନିଜ ପ୍ରଦେଶ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଶାସନ କଲେ। ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚ ଭାରତ ଥିଲା ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, କନୌଜ, ଗୌଡ଼, ମିଥିଳା, ସମ୍ଭବତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଂଶ। ହୁଏନସାଂଙ୍କ ଲିଖିତ ଏହି 6 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ହର୍ଷଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ବା ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏକ ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି ହର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ସଫଳ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶଶାଙ୍କଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅସଫଳ ଥିଲେ। ଶଶାଙ୍କ ଥିଲେ ଧୂର୍ତ୍ତ। ଶଶାଙ୍କ ସମୟକ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 620 ଓଡ଼ିଶାର କଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲେ। ହର୍ଷଙ୍କ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଭିଯାନ ନର୍ମଦା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୃତ ଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ନର୍ମଦା ନଦୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ସୀମା ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶାସନର ଶେଷ ବେଳକୁ ହର୍ଷ ପୂର୍ବ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧାଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଶଶାଙ୍କଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦକ୍ଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗୌଡ଼କୁ ଶାସନ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଗୌଡ଼ ଅଧିକାର କରିବା ଅତି ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ହର୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ହର୍ଷ ମଗଧ ଅଧିକାର କଲେ। ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶଶାଙ୍କଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ କଙ୍ଗୋଦ ଯାଏଁ ହର୍ଷ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ହୁଏନସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ 643 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହର୍ଷ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଶଶାଙ୍କଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଅଧିକାର କରି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭାସ୍କର ବର୍ମଣଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଭାସ୍କର ବର୍ମଣ ହର୍ଷଙ୍କର ମିତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛେ। ସେ ହର୍ଷଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମରେ ହର୍ଷ ସିନ୍ଧୁ ଅଧିକାର କଲେ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଭାଷାରେ ସିନ୍ଧୁ ହର୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଅଧିକାରକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତିକୁ ସେ ନିଜର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲେ। ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ କଳ୍କି ବା ପଶ୍ଚିମ ମାଳବ ବା ଗୁଜରାଟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାର ରାଜା ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ରୁବସେନ ବାଲାଦିତ୍ୟ। ହର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଓ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଧ୍ରୁବସେନଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇ ଧ୍ରୁବସେନକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇଲେ। ହର୍ଷ କଚ୍ଛ ଓ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧିକାର କଲେ। ହର୍ଷ ଚରିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ମାଳବର ରାଜା କୁମାରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସାମନ୍ତ ରାଜା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ନେପାଳ, କାଶ୍ମୀର ଜୟ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ତୁଷାର ବା ଶୈଳ ଦେଶ ଜୟ କରିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଥିଲା ଜାମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀର। ହୁଏନସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ
बुद्धंकर एक पवित्र अवशेष को समर्पण करने पाई हर्ष काश्मीर राजा को बाध्य करते। मन हुए हर्ष उभय नेपाल और काश्मीर किंबा एमानक मध्यरु जे कोनोसी राज्य से जय करते। शिलालिपिरु तांको उत्तर पथनाथ भावे वर्णना करा जायछि। पूर्वरु कहा जायछि जे हर्ष ओडिशार कंगोल अधिकार करते। ख्रीष्टाब्द 643 रे एही कार्य संपादित होइतला बोली मने पड़े। हर्ष हुएनसांग वर्णन जना पड़े ओडिशा रे हर्ष एक बौद्ध सम्मेलन प्रतिष्ठा करथिले बा आहुत करथिले। ओडिशार विख्यात बौद्ध पंडित जयसेन को 80 गोटी ग्रामर राजस्व आदाय करने को तांको दायित्व देथिले। मात्र से या ग्रहण न करिवारु ग्रहण करि नथिले। दाक्षिणात्य हर्षंग अभियान नर्मदा नदी कूल रे बाधा प्राप्त हला। से समय द्वितीय पुलकेशी महाराष्ट्र और कर्नाटक अंचल राजत्व करथिले। युद्ध रे दक्षिण पथर अधिपति द्वितीय पुलकेशी उत्तर पथनाथ हर्षवर्धन को पराजित करथिले। रवि कीर्ति अभिलेख रे वर्णना होइछि जे जो हर्षंक पदार बिंदरे समस्त सामंत राजा मानकर मुकुट थिला तांकु द्वितीय पुलकेशी परास्त करथिले एवं हर्षवर्धनकर गज बाहिनी को संपूर्ण रूपे छारखार कर देथिले। से बा तांकर हर्ष बाहिनी भयरे विचलित होई पड़िथिले। अन्य एक अभिलेख रे जहाकी 643 ख्रीष्टाब्द रे खोजित होइतला यह किछि काल पई युद्ध संगठित होइतला बोली जणा पड़े। हर्षवर्धन सार्वभौमत्व साम्राज्य गठन करिवार लालसा सेही ठारे ही बाधा प्राप्त होइतला। हर्षवर्धन साम्राज्य सीमा निर्धारण सठिक रूपे ऐतिहासिक माने करि पारि नांती बा समय क्रमे ताहा अतिरंजित मन हुए। हुएनसांग वर्णना अनुसार से थिले पंच भारतर अधीश्वर। तांक वर्णना रे किंचित अतिरंजित मन हुए। अवश्य हर्ष काश्मीर व्यतीत समग्र उत्तर भारत प्रत्यक्ष शासन प्रतिष्ठा करथिले। तांकर साम्राज्य उत्तर रे हिमालय ठारू आरंभ करी बा हिमालय पाददेश ठारू आरंभ करी पश्चिम रे गुजरात पर्यंत विस्तृत थिला। समग्र उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्व पंजाब, मालव, ओडिशा, बंगला प्रभृति तांको साम्राज्य अंतर्भुक्त थिला। उत्तर पूर्व रे ब्रह्मपुत्र नदीर उपत्यका पर्यंत तांको साम्राज्य व्यापृत थिला। नर्मदा नदी थिला साम्राज्यर दक्षिण सीमा। B.S. स्मिथ भाषा रे हर्ष हिमालय ठारू नर्मदा पर्यंत समग्र गांगे अववाहिका उपरे राजत्व करुथिले। से जाओ निर्दिष्ट रूपे आमे कहि परिबा जे हर्षंक समय काश्मीर, पश्चिम पंजाब, सिंधु, गुजरात, राजपुतना, नेपाल और कामरूप आदि राज्य मान स्वाधीन थे। तथापि आमे तांको जने विख्यात विजेता और शक्तिशाली सम्राट रूपे सम्मान दबा उचित। हर्षवर्धन केवल जने पराक्रमशाली विजेता नथिले, से थिले जने सुशासक। राजतंत्र परंपरा अनुसार से शासन करथिले। मुख्यतः गुप्त शासन व्यवस्था को सामान्य परिवर्तन करा जाई प्रचलन करा जायथा। तांको शासन रे मौर्य साम्राज्यर शासन छाया प्रतिफलित होता। राजा हर्षंक हाथ रे थिला अखंड क्षमता। से महाराजाधिराज उपाधि रे निजको भूषित करि पारथिले। से थिले सर्वोच्च आईनदाता।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାରପତି, ସେ ଥିଲେ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଶାସନ କଳ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଉଦାର ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା, ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏକ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ତାଙ୍କ ଶାସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସର୍ବତ୍ର ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ରାଜାଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନଗର ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ହୁଏନସାଂ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ରାଟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହୁନଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହଣୀ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସେ ବର୍ଷାକାଳୀନ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଶିବିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ହୁଏନସାଂ ପୁଣି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଜା ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ, ଗୁହାରି ଶୁଣୁଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରଜା ବା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲେଇବାରେ ଖିଲାପ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ପାଇଁ ରାଜକୀୟ ବାଦ୍ୟ ବଜାଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱର ପଦକ୍ଷେପ ବା ତତ୍କାଳୀନ ବାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ହୁଏନସାଂ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ନିଦ୍ରା, ଭୋଜନ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ସମୟକୁ ସେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି 1 ଭାଗକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ହୁଏନସାଂ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଶାସନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ରାଜଗାଦୀ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ବା ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଣ୍ଡି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପାଖରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ସ୍ଥିରୀକରଣ ହେବ। ପୁରୁଣା ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ଓ ଅଜ୍ଞାନବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତି ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ରାଜକୀୟ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରିବା କଥା ବାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଅବନ୍ତୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। କେବଳ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ଯେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତା ନୁହେଁ। ରାଜା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ
ଅଟଳ ରହୁଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଶଶାଙ୍କଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନେଇଥିଲେ। ହର୍ଷଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚତର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ। ବାଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନିହାତି ଅନୁରକ୍ତ। କୁନ୍ତଳ ଥିଲେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ହସ୍ତୀ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ। ବଂଶଶେଖର ତାମ୍ର ଫଳକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ଲେଖପାଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଶାସନର ଟେକ୍ନିକ ଖବର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମଧୁବନ ତାମ୍ର ଫଳକରେ ପ୍ରଲେଖପାଳ ରୂପେ ସୀମାନ୍ତର ମହାରାଜା ଈଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମହାସାମନ୍ତ, ମହାରାଜା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥା କୁମାରମାତ୍ୟ, ଉପରିକ, ବିଷୟପତି ଇତ୍ୟାଦି। ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ହର୍ଷଚରିତ ରାଜକୀୟ ସମ୍ବାଦର ଦ୍ରୁତ ପରିବେଷଣକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ବିବରଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉଚ୍ଚତର ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମୁଦ୍ରା ଯେ କେବଳ ଯେ ଭୂମିଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼େ ହର୍ଷଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା ଦେଶର ସାମନ୍ତବାଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ପ୍ରଥମେ ହର୍ଷଙ୍କର 5000 ଯୁଦ୍ଧ ହସ୍ତୀ ଥିଲେ, 2000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଥିଲେ, 5000 ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାହା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ 60,000 ଯୁଦ୍ଧ ହସ୍ତୀ, 1 ଲକ୍ଷ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଦ୍ୟାବଧି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ହର୍ଷଙ୍କର ଓଟ ବାହିନୀ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ସିନ୍ଧୁ ଓ ପାରସ୍ୟ ଦେଶରୁ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ବଜାର ଓ ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା। ଦକ୍ଷ ଓ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୈନ୍ୟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ସ୍ଥାୟୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ଭାଟ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଅଶ୍ଵ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବୃହତ୍ ଅଶ୍ଵ ଓ ହସ୍ତୀ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କାଟୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ମହାସେନାପତି ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ତାକୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା। କର ଆଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଠି ପ୍ରଥା କ୍ୱଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ପାଦକକାରୀ 1/1000 ରାଜସ୍ୱ ଭାଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ 3 ପ୍ରକାରର କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। 3 ପ୍ରକାରର କର ଥିଲା ଭାଗ, ହିରଣ୍ୟ ଓ ବଳି। ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭୂ ରାଜସ୍ୱକୁ ଭାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କୃଷକ ବା ବଣିକ ମାନେ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଦେଉଥିବା କରକୁ
हिरण्य बोली कहा जाउथला। केउ निर्दिष्ट करकु बलि बोली कहा जाउथला ता वर्तमान पर्यंत जना पड़ी नाही। पारी कर थिबार उल्लेख रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय रु कर बा राजस्व आदाय करा जाउथला। खणी गुड़िकर राज्यर बा साम्राज्यर खणी गुड़िकर मालिक थिले स्वयं राजा। देशर आय को चारोटी भाग रे खर्च करा जाउथला। एही संक्रांत रे डॉक्टर फ्लिट वर्णना करिछन। देशर आय को चारि गोटी भाग रे विभक्त करा जाइथला। प्रथम भागटी सरकारी खर्च और धर्म कार्य पई व्यवहार करा जाउथला। द्वितीय भाग को राजकर्मचारी मान को वेतन हिसाब रे दिया जाउथला। तृतीय भाग को से विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्ति मान को पुरस्कार देवारे खर्च करथि। शेष भागटी को से संपूर्ण भावे धर्म कार्य पई रखुथिले बा ताकू बंटन करुथिले। हर्षंक साम्राज्य केतेक प्रदेश बा भुक्ति रे विभक्त होइथिला। कारण शासन कार्य को शृंखलित भावरे से शासन करिवा पई एभली व्यवस्था करिथिले। प्रत्येक भुक्ति केतोटी विषय रे बा जिल्ला रे विभक्तिकरण हेइथिला। प्रत्येक विषय केतोटी तहसील बा पथकरे विभक्ति करा जाइथिला। प्रत्येक प्रत्यय को केतोटी ग्राम रे विभक्त करा। ग्राम थिला शासनर सर्वनिम्न संस्था। केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक तथा आंचलिक सरकार को मध्य रे पूर्ण सहमति और सहयोग स्थापित होइथिला। भुक्तिर शासक थिले उपरिक महाराज। विषयर शासक थिले विषयपति और ग्रामर दायित्व थिले ग्रामिक। सेमाने एही सब विभागर मुख्य शासक रूपे कार्यनिर्वाह करुथिले। आयुक्तक दीर्घभाग और करणिक और सेवक आदि थिले अधस्थन कर्मचारी। ग्राम शासन रे सरकार आदौ हस्तक्षेप करनथि। किंतु बड़ बड़ विभाग गुड़िक सरकार को नियंत्रण रे रहिथिला। मौर्य शासन परि बा मौर्य शासकंक परि अपराधी मानकु कठोर दंड देवार व्यवस्था थिला। कठोर दंड थिबा सत्वे कार्य क्षेत्र रे संयमता और समयक्रमे लघु आकार रे दंड प्रयोग करा जाउथिला। देशद्रोह और राजांक विरुद्ध रे षडयंत्र करिवा थिला सबुठु बड़ गुरुतर अपराध। एथिपई आजीवन कारादंड दिया जाउथिला। कठोर शासन थिबा सत्वे रास्ता घाट गुड़ी को निरापद नथिला। यात्रा कालीन स्वयं होरेनसांग दुई थर लुंठित होइतिबार जणा पड़े। तथापि हर्षवर्धन को समय लोकमानंकर राजनैतिकता थिला। होरेनसांग कथारे सेमाने कोनसी जिनिस नै जानते नाही बा एमाने आवश्यकता ठारू अधिक आशा करते नाही। सेमाने आद्य जीवन उपरे पापर प्रतिफलित होउथिला एवं पाप पई सेमाने मन भितरे भय थिला। हर्षंक समय गुरुतर अपराध संख्या स्वल्प थिबा स्थले क्षुद्र क्षुद्र अपराध संख्या अधिक थिला। गुरुतर अपराध पई हस्त, पाद, कर्ण, नासा आदि अंग प्रत्यंग छेद करा जाउथिला। देशरु निर्वासित करिबा, अरण्य मध्य रे छाड़ी दवा प्रवृत्ति दंड विधान मध्य करा। छोट छोट अपराध पई अर्थ दंडर व्यवस्था मध्य रहितला। विचार कार्य मीमांसक मुख्य विचारपति हस्तरे नष्ट करा जाउथिला। बाणक लेखारु जना पड़े राजांक जन्म दिन रे बंदी मानकु बा अपराधी मानकु खलास करि दिया जाउथिला। उपरोक्त लेखारु जना पड़े हर्षवर्धन स्वेच्छाचारी हर्षवर्धन जने स्वेच्छाचारी शासक थिले नाही। प्रकृत रे
राजांकर स्वेच्छाचारिता को मंत्री एपरिक ग्रामस्तरीय अमलातंत्र माने बाधा दे पारुथिले। मोटामोटी भाव में हर्षंक राजत्व काल में लोक माने सुख शांति रे काल निर्वाह करुथिले। हर्षंक शासन जे पूरापूरी त्रुटिहीन थिला ता नुहे, तांकर दंड नीति गुप्त मानकर दंड नीति ठारू कठोर थिला। ऐतिहासिक भाषा रे मौर्य और गुप्त समर शासन परि हर्षंक शासन गुणात्मक नथिला। हर्षंक शासन व्यवस्था रे मौलिकता नथिला। यह गुप्त शासन व्यवस्था द्वारा प्रभावित होइथिला। हर्षवर्धन जने पराक्रमशाली विजेता वा सुशासक नथिले, से थिले जने महान शक्तिशाली ईश्वर विश्वासी व्यक्ति। अशोकंक परि से उदार धर्म नीति प्रवर्तन करते। हर्षवर्धन को विवरण जाना पड़े हर्षंक धर्म जीवन विषय अनेक रोचक तथ्य जाना पड़े। हुएनसांग लिखि जाइछन्ति जे राजांकर आय तीन भाग में विभक्त होता। गोटे भाग शासन कार्य रे से विनियोग करुथिला बेले अन्य समय को से धर्म कार्य रे विनियोग करुथिले। हर्षंक समय भारत रे ब्राह्मण धर्म अन्यान्य धर्मों पर प्राधान्य विस्तार करते। विष्णु शिव सूर्य भली देवता मानक समान भाव में पूजा करा जाउथिला एवं यह साम्राज्य रे व्यापक भाव में प्रचलित था। सभ्य तथा लोक ग्राम्य अंचल लोक मानकर भाषा संस्कृत था। ब्राह्मण मानक मध्य विभिन्न संप्रदाय भिन्न भिन्न ईश्वर को पूजा अर्चना करुथिले। केतेक ब्राह्मण मयूर पुच्छ और हार पिंधुथिले तो केतेक से माने याकू व्यवहार न करी साधारण वस्त्र परिधान करुथिले। केते जण लंडा होउथिले तो आउ केते जण चुटी रखुथिले। ब्राह्मण माने कृष्ण कपिल न्याय उपनिषद आदि अनुगामी थिले बोली बाण उल्लेख करिसंती। समाज रे रोगी विराग्रस्त कापालिक माने घुरी बुलुथबार हुएनसांग वर्णन जना पड़े। अधिकांश सन्यासी संसार प्रति विमुख भाव प्रदर्शन करुथिले। भिक्षा वृत्ति थिला से समर भिक्षा वृत्ति द्वारा से माने अन्न संग्रह करुथिले। ज्ञान अर्जन करिया पई सेमानकर चरम लक्ष्य थिला। हीनजान संप्रदायर महाजान संप्रदाय को लोक माने विशेष भाव में आसक्ति प्रकाश करुथिले। बौद्ध मानक मध्य 18टी संप्रदाय थिले। अवश्य मठरे एकत्र वास करिबा ए विषय कटकणा नथिला। देश रे 5000 मठ थिबारु हुएनसांग याकू लोकलोचन को आनी पारिछन्ति। कनौज और बनारस ठारे शिव और सूर्य को उपासना पाई 100टी मंदिर थिबा कथा हुएनसांग ताको पुस्तक रे बा ताको विवरण रे प्रकाश करिछन्ति। बुद्ध गया ठारे देवादेवी उपासना पाई एक मंदिर थिला। सूर्य मंदिर रे प्रत्यह 1000 बा या ठारू ऊर्ध्व भक्तंकर समागम होउथिला। मथुरा ठारे केतक मंदिर थिला बोली अनुमान करा जाय। हिंदू धर्म और वैष्णव धर्म से ही दुई धर्मर विभिन्न संप्रदाय मध्य विश्वास समन्वय रही। भारतीय माने स्वाधीन भाव में जेकोसी धर्ममत ग्रहण कर समाज रे ए प्रकार धर्म विश्वास हर्षंक परिवार मध्य प्रतिफलित होता। वर्धन वंशर प्रतिष्ठाता पुष्यवती थिले शिव उपासक।
प्रभाकर वर्धन थिले सूर्य को उपासक। हर्ष को भाता राज्यवर्धन मध्य सूर्य को उपासक थे। हर्ष एकाधार शिव सूर्य और बुद्ध को पूजा करे। अभिलेख हर्ष को परम महेश्वर बोली वर्णना करा जायछि। डॉक्टर त्रिपाठी मतरे से जहा हो तांकर परवर्ती समय हर्ष बौद्ध धर्म प्रति दुर्बलता प्रकाश पाइला एवं अवशेष से बौद्ध धर्म को ग्रहण करने। भ्राता राज्यवर्धन और बौद्ध सन्यासी त्रिकाल मित्र द्वारा उत्साहित होई हर्ष हीनजान धर्म दीक्षित है। परवर्ती समय हुएनसांग धर्म से उत्साहित होई बा तांको धर्म प्रति आकृष्ट होते। महाजान बौद्ध धर्म प्रचार पाई से राज्य भ्रमण करते। निज राजकोषरु विपुल अशोक और कनिष्क परी हर्ष मध्य जनहितकर कार्य करने सह निज साम्राज्य निज राज्य निज देश जीव हत्या निषेध कले। से मांस भक्षण करने बंद कर देते। हुएनसांग कहते हर्ष पंच भारत जीव हत्या तथा व्यक्ति विशेषण को मांस भक्षण करने निषेध करते। कहुए हर्ष गंगा नदी कूल सहस्र सहस्र स्तूप स्थापन कले और बौद्ध जो धर्म को से ठीक ठीक भाव में पालन करे। हर्षवर्धन अनुष्ठित करिथिबा दुई गोटी बौद्ध सम्मेलन हुएनसांग को उपस्थिति रे अनुष्ठित होइतिला बोली जଣା पड़े। हुएनसांग तांको विवरणी रे या लिपिबद्ध करि जाइछन। कनौज और प्राग ठारे ए दुई गोटी धर्म सम्मेलन रे जोग देवा पई बौद्ध धर्मर प्रत्येक व्यक्ति को बा प्रत्येक अनुगामी मानकु से अनुरोध करिछन। 643 ख्रीष्टाब्द रे कनौज ठारे गंगा नदी कूल हर्ष एक धर्म सम्मेलन आह्वान करथिले। सम्मेलन उद्देश्य थिला बौद्ध धर्म उपरे आलोकपात करिबा। हुएनसांग को उपस्थिति रे बा तार सुजोग नहीं से धर्म को लोकप्रिय कराइबा पई उद्यम करथिले। एही सम्मेलन रे अनेक संख्यार राजा जोग देथिले। कामरूपर राजा भास्कर वर्मन वल्लभीर राजा ध्रुवसेन एही सम्मेलन रे सेमाने मुक्त भाव अंशग्रहण करथिले। एठारे उपस्थित 3000 महाजान और हीनजान बौद्ध भिक्षु 3000 ब्राह्मण और निर्ग्रंथ और नालंदा विश्वविद्यालय 1000 विद्वान व्यक्ति उपस्थित थे। हर्षन को प्रस्ताव क्रमे यही धर्म सम्मेलन में स्वयं हुएनसांग सभापति आसन अलंकृत करथिले। महाजान बौद्ध धर्म उपरे आलोचना करिया पई एक विषय धार्य करा जायथला। सम्मेलन 23 दिन धरी चालू रहितला। समस्तंक विश्राम पाई शिविर और सम्मेलन पाई विराट प्रकोष्ठ निर्माण करा जायथला। 100 फुट उच्च एक प्रकांड गंबुज उपरे बुद्धंकर स्वर्ण मूर्ति स्थापित होइतला। एक विजय शोभायात्रा रे बुद्धंकर 3 फुट उच्चता विशिष्ट एक स्वर्ण मूर्ति सभास्थल को निया जाउथला। 300 हस्तिक उपस्थिति सामंत राजा राजा कर्मचारीगण शोभायात्रा रे अंशग्रहण करी इंद्रक वेश धारण करथिले। हर्ष बुद्धंक मूर्ति उपरे चंद्रताप धारण करथिले। भास्कर वर्मन ब्रह्मांक वेशरे तांकर नाम संकलन करुथिले। एठारे दर्शाई दिया जाइछि जे बुद्ध होउचंती स्वयं विष्णुकर अवतार।
ଓ ତାଙ୍କର ପରିଚାରକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପୁଷ୍ପ, ମୁକ୍ତା, ମଣିମାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନିଜେ ବହନ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗମ୍ବୁଜ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ହୁଏନ୍ ସାଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହୁଏନ୍ ସାଂଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ମାନ ଓ ମହାଯାନ ପ୍ରତି ଅହୈତୁକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ, ଯାହାକୁ କି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ହର୍ଷଙ୍କର ଏହି ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ହର୍ଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହୁଏନ୍ ସାଂଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜିହ୍ବା ଛେଦନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୋର ସତ୍ ଇଚ୍ଛା, ଉପଦେଶ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରହିବ। ସେମାନେ ମୋର ଘୋଷଣା ପ୍ରତି ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଘୋଷଣା ଫଳରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବା କୌଣସି କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘୋଷଣାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ମଠରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ହର୍ଷ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ତଥା ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ତୂପ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ 500 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଏକ ବିରାଟ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। 643 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୁଏନ୍ ସାଂ ଷଷ୍ଠ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାର ଏକ ବିଶାଳ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ 20 ଜଣ ଅନୁଚର ରାଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 75 ଦିନ ଧରି ସେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଦାନ ଗ୍ରହଣ ଆଶାରେ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦୁଃଖୀ ଓ ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚୀନ ଦେଶ ସହିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 641 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ଚୀନ ରାଜଦରବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହୁଏନ୍ ସାଂ 630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥ୍ୟ ତଥା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ୟୁନିଟ୍ ବା ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ଆସିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।